Good morning, dear students. This is your mentor, Mr. Dheeraj Yadav, and in today's session, we are going to study those sentences which are based on narration. Okay, तो आज की टॉपिक में हम जो भी प्रश्न को डील करेंगे ना, वो नरेशन पे बेस्ड होगा. ओके, और नरेशन ना बल्कि एयरफोर्स एनडीए सीडीएस बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है. ओके, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया गया है और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को बारीकियों से समझना है. ओके, लिखा गया है फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी. इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज ई. इस इन केस अगर कोई एरर नहीं स्टेटमेंट में तो आपको मार्क करना है ऑप्शन नंबर ई को. ओके, तो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे स्क्रीन पे रॉक कर रहा है. लिखा गया ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज ब्रदर डाइड जस्ट 2 months बिफोर. तो जब कभी भी आपको डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कमाज के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते टाइम पे उस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाता है और अगो को किस में चेंज करते हैं, बिफोर में. और यही इसका बड़ा इंडिकेशन है कि इस स्टेटमेंट में डाइड की जगह पे क्या होना चाहिए था, हैड डाइड होना चाहिए था. क्या, हैड डाइड, हैड डाइड. अब जाके स्टेटमेंट क्या हुआ, ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ. पार्ट नंबर बी में क्या था, एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द विजिटर टोल्ड मी दैट ही हैड कम फ्रॉम कोलकाता टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशूज विद मी. यहाँ पे इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है. ओके, इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है. मार्क पार्ट नंबर ई को मार्क करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सोमा ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग हर सम हॉट वाटर एज सी हैज़ टू टेक सम मेडिसिन. अब आपको एक बात बता दें कि इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला गया है तो टेंस भी तो चेंज होगा ना. तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे. इसीलिए पार्ट नंबर बी में सी में एरर है और ये हैज की जगह पे क्या होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द फादर सेड टू हिज सन दैट इफ ही वांटेड टू अचीव हिज गोल ही मस्ट वर्क हार्ड. इस स्टेटमेंट में ये मस्ट की जगह पे आपको पता है क्या यूज करना पड़ेगा, हैड टू का यूज करना पड़ेगा कि ही हैड टू वर्क हार्ड, ही हैड टू वर्क हार्ड. अब जाके स्टेटमेंट क्या हुआ, ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ. पार्ट नंबर डी में क्या था, एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है दे प्रपोज्ड टू मी टू ज्वाइन द पार्टी एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन. इस स्टेटमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है. आप सोच रहे होंगे कि सर प्रपोज के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के पहले हमने टू का यूज किया है, क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि से, सजेस्ट और प्रपोज के बाद और आने वाले ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है. ओके, और इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कोई एरर नहीं है. नेक्स्ट आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लंदन ही वेंट टू अमेरिका एंड स्टेज देयर फॉर अ मंथ. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लंदन जाने के बदले ही वेंट टू अमेरिका, वो अमेरिका गया. एंड स्टेज नहीं, यहाँ पे स्टेज की जगह पे क्या होगा, स्टेड हो जाएगा. ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा ना. तो इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या था, एरर था. स्टेज की जगह पे क्या होगा, स्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम यूज करेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिख रहा है, लिखा हुआ The prisoners walked slowly for they knew that as soon as they crossed the gate, the jailer would ask them to jog. यहाँ पे इस फॉर का अर्थ क्या है, बिकॉज है. ये एक इलिसिटिव कंजंक्शन है, रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है. They knew क्योंकि वे जानते थे कि as soon as they cross, यहाँ पे क्रॉस की जगह पे क्या होगा, क्रॉस्ड होगा. क्या होगा, क्रॉस्ड होगा. पास्ट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा. ओके, क्योंकि नरेशन को चेंज करते टाइम पे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते टाइम पे टेंस में भी चेंज होता है और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया जाता है. तो ये क्रॉस का किस में चेंज होगा, क्रॉस्ड में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. और इसीलिए पार्ट नंबर सी में एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी के सामने दिया गया माई फ्रेंड बीइंग इल सेंट टू हिज बॉस एन एप्लीकेशन एक्सप्लेनिंग वाई कुड ही नॉट गो टू द ऑफिस. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को
जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय एसर्टिव प्रयुक्त इंटरोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव वर्ब फॉर्म में चेंज किया जाता है। यानी कि अगर आपको आपके सामने दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन, तो आप इसको किस में चेंज करते हो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप में चेंज कर देते हैं। यानी कि प्रयुक्त इंटरोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव वर्ब फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को चेंज करना पड़ेगा। इस कुड को ही के बाद ले जाओगे आप, इस कुड को ही के बाद लिखेंगे और सेंटेंस का करेक्शन होगा वाई ही कुड नॉट गो टू द ऑफिस। ओके, तब जाके ये पार्ट नंबर सी में तो एरर है, तब जाके ये पार्ट क्या होगा? करेक्ट हो पाएगा। ओके, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ व्हेन मीना सेड दैट ही वाज कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे आई वंडर्ड व्हाट प्रॉब्लम्स सी विल ब्रिंग। अब आप देख पा रहे हो कि सारे स्टेटमेंट्स ही पास्ट में लिखे गए हैं, यहाँ पे भी पास्ट है। उसके बाद इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के बाद यहाँ पे ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज किया गया है, जो कि सही है। उसके बाद नेक्स्ट डे के बारे में बात किया गया, वो लिखा होगा द फॉलोइंग डे। उसके बाद ये वॉन्डर्ड है, व्हाट प्रॉब्लम्स सी विल ब्रिंग, नहीं, यहाँ पे विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा? वुड होगा। ओके, विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा? वुड होगा, तब जाके स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट हो पाएगा। इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या था? एरर था। नेक्स्ट डी स्टूडेंट्स, लिखा गया है आई ऑफन विजिटेड हर and found myself quite puzzled to see the dreadful pictures which she had hung on the wall। यहाँ पे आपने लिखा है कि आई ऑफन विजिटेड हर, मैं प्रायः उसको विजिट करता था और मैं स्वयं को बहुत ही काफ़ी परेशान पाता था उन डेडफुल पिक्चर्स को देख के विच सी हैड हंग ऑन द वॉल, जो कि उसने अपने वॉल पे क्या करी थी? हैंग करी थी। इस स्टेटमेंट में ना कोई एरर नहीं है, नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आई सजेस्टेड दैट रागिनी शुड स्टे हेयर एट नाइट इफ सी गॉट लेट बट सी डज नॉट पे एनी अटेंशन टू माई सजेशन। यहाँ पे डज की जगह पे क्या होगा? डिड होगा, बट सी डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू माई सजेशन। ओके, इसलिए पार्ट नंबर ना सी में क्या है? एरर है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे नरेशन को चेंज करते वक्त। ओके, इसलिए यहाँ पे डज की जगह पे क्या होगा? डिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है डियर स्टूडेंट्स, he asked me why had I gone to the cinema late at night in spite of his clear instructions। okay, अब मैं आपको बता दूं कि पार्ट नंबर ना बी में एरर है और ये एरर यह है कि प्रयुक्त इंटरोगेटिव वर्ब फॉर्म को एसर्टिव वर्ब फॉर्म में चेंज कर दे। कब? इनडायरेक्ट स्पीच को और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते टाइम पर, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। तो इसीलिए वाई के बाद क्या आएगा? जस्ट वाई के बाद आपको आई यूज करना है और आई के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, यानी कि वाई आई हैड गन हो जाएगा इसका करेक्शन। ओके, ये करेक्ट इस फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का, और इसीलिए पार्ट नंबर बी में क्या है? एरर है, और इसका करेक्शन वाई आई हैड गन हो जाएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की बातें क्लियर हो रही होंगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 है ही इन्फॉर्म्ड मी दैट आवर कॉलेज वुड रिमेन क्लोज्ड टुमारो ऑन अकाउंट ऑफ रक्षाबंधन। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में टुमारो का यूज किया था ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में टुमारो को द फॉलोइंग डे में आपको चेंज करना पड़ेगा। किसमें? द फॉलोइंग डे में या द नेक्स्ट डे में आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन टुमारो नहीं हो सकता। इसीलिए पार्ट नंबर सी में क्या है? एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है डियर स्टूडेंट्स, ऑन रीचिंग द स्टेशन he found that he left the papers in the drawing room। on reaching the station पहुंचने के बाद उसने पाया क्या कि he left नहीं, he had left। ओके, स्टेशन जाने से पहले वो इस क्रिया को कर चुका था ना, इसलिए यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। पार्ट नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट, और इसका करेक्शन क्या होगा कि he had left।
he had left. Okay, next. Question number 15 है, he requested the teacher to allow him to go home as he got a severe headache. इस स्टेटमेंट में he requested the teacher, टीचर को उसने रिक्वेस्ट किया to allow him, ताकि वो इसको अलाउ कर दे घर जाने के लिए, to go home as, क्योंकि he had got, क्या हो जाएगा, he had got, पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है, as he had got severe headache. ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है, ज्योति आस्क्ड मी what could she do for me in that critical situation. सेम चीज़ें यहाँ पे भी फॉलो करेगा. ओके, आपको यूज़ करना पड़ेगा कुड का सी के बाद, ओके, और डू के पहले, यानी कि ज्योति आस्क्ड मी what she could do. ओके, अब जाके ये क्या हुआ, करेक्ट होगा, इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ द डायरेक्टर नोइंग ऑफ माय इंटरेस्ट इन इन्वायरमेंटल साइंस आस्क्ड मी दैट आई वुड लाइक टू अटेंड द नेशनल सेमिनार. यहाँ पे दैट की जगह पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इफ या वेदर. क्या, इफ या वेदर में से कोई एक, क्योंकि सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत जब किसी एनोमोलियस फाइनाइट शब्द से होती है, यदि प्रयुक्त इंटरोगेटिव सेंटेंस का शुरुआत किसी एनोमोलियस फाइनाइट शब्द से होती है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते टाइम पर इन्वर्टेड कमास के बदले इफ पब्लिक वेदर का यूज किया जाता है, इसलिए पार्ट नंबर क्या है, सी में एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, द गवर्नमेंट वार्न द शॉपकीपर्स दैट इफ दे परसिस्ट इन चार्जिंग हाई प्राइसेस देयर लाइसेंसेस वुड बी कैंसल्ड. ओके, यहाँ पे ना दे परसिस्टेड इन को किस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना पड़ेगा, और इसीलिए परसिस्ट की जगह पे क्या होगा, परसिस्टेड होगा. क्या होगा, परसिस्टेड होगा. परसिस्ट के साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन इन का यूज किया जाता है. परसिस्टेड इन चार्जिंग हाई प्राइसेस, इसका करेक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर बी में आप एरर मार्क करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, आई वॉज सरप्राइज टू नो वाई हैड ही टर्न डाउन सच अ गुड ऑफर ऑफ मैरिज. यहाँ पे भी हैड का यूज आप ही के बाद करोगे, किसके, वाई ही हैड टर्न डाउन, कि उसने क्यों इनकार कर दिया. ओके, नेक्स्ट, इसीलिए पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, my instructor told me that if I do the lessons regularly I would certainly obtain good marks. if के बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते टाइम पे, तो डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, क्या आप यूज करोगे, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि डू का वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है. तो पार्ट नंबर किस में एरर था, सी में एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, 21st नंबर क्वेश्चन है, दे डिड नॉट नो व्हाई द टू ब्रदर्स वर फाइटिंग विद ईच अदर. they didn't know, वे नहीं जानते थे, why the two brothers were fighting with each other. इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है. हाँ, एरर बनने का पॉसिबिलिटी तब था जब इस वर का यूज ना वाई के जस्ट बाद किया गया होता, यानी कि वाई वर द टू ब्रदर्स फाइटिंग, अगर ऐसा लिखा होता तो एरर होता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया, करेक्ट फॉर्म में लिखा गया, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, माई फादर वॉन्टेड टू नो दैट आई हैड डन ऑल द वर्क असाइन्ड टू मी. यहाँ पे दैट की जगह पे क्या आप यूज करोगे, वी पब्लिक वेदर यूज करोगे. क्या, ई पब्लिक वेदर. मेरे पापा जानना चाहते थे, मेरे पिता जानना चाहते थे कि मैंने उस वर्क को किया है या नहीं किया है जो कि मुझे असाइन किया गया था. ओके, इसलिए पार्ट नंबर
बी में एरर है, दैट की जगह पे क्या होगा, इफ पब्लिक वेदर होगा। इनमें से कोई एक आप इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, सी सेज माई कजन स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे गेट अ गुड पोजिशन इन द टेस्ट। अब आपको मैं एक बात बता दूं, इस स्टेटमेंट में ये क्या है, सी सेज वह कहती है, और इन दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया जो स्टेटमेंट है, जो पहला स्टेटमेंट है ना वो पास्ट से शुरू हो रहा है, तो आगे भी पास्ट ही रहेगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है तो आगे भी पास्ट ही रहेगा। ओके, यहाँ पे लिखा गया माई कजन स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर दैट। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज का शुरुआत दैट, शो दैट या इन ऑर्डर दैट से हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग पर्पस के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो, या स्टडी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, स्टडीड होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया ना, तो इसको पास्ट में कंसिडर करेंगे। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रारंभ दैट, शो दैट, इन ऑर्डर दैट से हो, तो पर्पस के भाव को व्यक्त करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में माइट का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे मे की जगह पे क्या होगा, माइट होगा। इसलिए यहाँ पे मे की जगह पे क्या होगा, माइट होगा। और पार्ट नंबर किस में एरर है, सी में एरर है, और इसका करेक्शन क्या होगा, माइट, मे के जगह पे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। और अब आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, द न्यूज रिपोर्टर्स आस्क्ड मी दैट वेदर द एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस इन हाउ मेनी पर्सन्स वर इंजर्ड। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपको नजर आ रहा होगा एरर पार्ट नंबर बी में। ओके, क्यों? क्योंकि जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं सेंटेंसेस को, तो जब कभी भी आप इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज करते हो, क्या इंटरोगेटिव वर्ड्स WH, तो उसके पहले किसी कंजंक्शंस की नीड नहीं होती। अगर आप दैट का यूज करेंगे तो वो सुपरफ्लुअस होगा, मोर देन व्हाट इज नीडेड। दैट्स वाई इस स्टेटमेंट में आपको दैट लगाने की नीड नहीं है अलग से, क्योंकि ऑलरेडी वेदर का यूज कंजंक्शंस के तौर पे ही किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ ही वॉज डिटर्मिन्ड टू पार्टिसिपेट इन द कार रेस इवन दो ही न्यू दैट ही विल नॉट सक्सीड। आपको मैं बता दूं कि डी पार्ट में एरर है, और यहाँ पे विल का पास्ट फॉर्म क्या होना चाहिए था, वुड होना चाहिए था। ओके, तो इसका करेक्शन क्या होगा, विल की जगह पे वुड हो जाएगा, क्योंकि अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है तो आगे भी पास्ट ही रहेगा, और विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वुड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, द ट्रेवलर आस्क्ड मी इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है, तो आगे भी कैन का पास्ट फॉर्म क्या दे रखा है, कुड दे रखा है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। पार्ट नंबर ई को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, मोहन सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी एंड वॉन्टेड टू नो दैट ही कुड accompany हिम। यहाँ पे wanted to know से ये पता लग रहा है कि स्टेटमेंट इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव होने की वजह से कंजंक्शन दैट का यूज ना करके आप यहाँ पे इफ पब्लिक वेदर में से कोई एक पर्टिकुलर कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंस को पर्टिकुलर फॉर्मेशन दे के सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है, और इसीलिए पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 लिखा गया है, द यंगेस्ट प्रिंसेस टुक हर फादर्स हैंड इन हर्स एंड सिंपली सेड दैट सी लव्स हर मोर देन सॉल्ट। अब चूंकि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है तो आगे भी पास्ट ही रहेगा, और लव्स की जगह पे क्या होगा, लव्ड होगा, तो जाके स्टेटमेंट क्या हो पाएगा, ग्रामेटिकली करेक्ट हो पाएगा, और इसीलिए सी पार्ट में क्या है, एरर है। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस को चेंज करते टाइम पे चेंज ऑफ टेंस भी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 लिखा गया है, द टीचर बीइंग वेरी एंग्री विद द पीपल्स
ask them why they had made a noise like this. अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जितनी भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, क्या मैंने बोला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी चेंज होता है और दिस का क्या होना चाहिए था, दैट होना चाहिए था। जैसे कि आपने दिस, दैट, नाउ, देन, ओके, दिस, दोज, इस तरीके से चीज़ें हुआ करती हैं, तो इसलिए यहाँ पे दिस की जगह पे क्या होना चाहिए था, दैट होना चाहिए था। अब जाके ये क्या हुआ, ग्रामेटिकली क्या हुआ, करेक्ट हुआ। पार्ट नंबर डी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, सी रिक्वेस्टेड हर कंपेनियंस टू वेट फॉर हर अंटिल सी कम्स बैक। यहाँ पे अंटिल सी कम्स बैक ना हो के अंटिल सी केम बैक क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप चेंज करोगे, इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या है, एरर है। अंटिल सी केम विल द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट 31st नंबर क्वेश्चन है, आवर टीचर सेड टू अस दैट वी शुड नॉट लिव बियॉन्ड आवर मीन्स इफ वी डोंट वांट टू इनवाइट मिजरी। यहाँ पे दो जगहों पे इसमें एरर मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे सेड टू को टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं, तो बाखूबी सेंटेंस बहुत ज़्यादा बेटर माना जाएगा। लेकिन मेन जो ब्लंडर है ना इस स्टेटमेंट में, आपको दिख रहा होगा कि वी डोंट वांट की जगह पे क्या होगा, इफ़ वी डिडंट वांट, इफ़ वी डिडंट वांट, ओके, क्योंकि टेंस में चेंज होगा ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सेंटेंस नेगेटिव था तो इसीलिए डिड के बाद आप क्या यूज़ करोगे, नॉट यूज़ करोगे। और इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म डिड प्लस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म डिडंट होगा, इफ़ वी डिडंट वांट टू इनवाइट मिजरी, इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, द फादर forbade his son to walk in the sun and play with his friends on the road। ओके, यहाँ पे जब कभी भी आपने यूज कर लिया फॉरबेड का, किसका, फॉरबेड का, फॉरबेड ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड होने की वजह से आप अगेन नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। हालांकि इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं दिया, इसलिए यहाँ तक तो पार्ट नंबर बी में तक तो कोई एरर नहीं है। एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स ऑन द रोड, इसीलिए स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। आपके अलग से जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि फॉरबेड के साथ ना नॉट वर्ड का यूज नहीं करते, क्योंकि फॉरबीड, डिनाई, डिले ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, When the mother saw a bull coming towards the children, she cried out and asked them to run away। यहाँ पे देख पा रहे होगा आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, तो आगे भी तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा ना। क्यों, क्योंकि अगर आपने सेंटेंस, अगर किसी पर्टिकुलर कंजंक्शन से आप दो वर्ब को जोड़ रहे हो, तो पहला वर्ब अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो सेकेंड भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। अगर पहला वर्ब सेकेंड फॉर्म है तो दूसरा भी क्या होगा, वर्ब सेकेंड फॉर्म में रहेगा। और इसीलिए यहाँ पे आस्क्ड की जगह पे क्या होगा, आस्क्ड होगा, तो जाके सेंटेंस में करेक्ट मीनिंग निकलेगी। और इसीलिए यहाँ पे एरर है पार्ट नंबर किसमें, डी में। और आस्क की जगह पे क्या होगा माय डियर मेरे प्यारे बच्चों, आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स that a vegetarian is a person who never eats meat। अब मैं आपको एक बता दूं कि आपको मैं एक तथ्य बता दूं कि जब कभी भी इन्वर्टेड कमास के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते टाइम पे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल प्रोनाउन में चेंज होता है। ओनली प्रोनाउन गेट्स चेंज्ड, नॉट द टेंस, ओके। इसीलिए आपको दैट अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर इट्स मीट, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, पार्ट नंबर ई है इसका करेक्ट, ओके पार्ट, इसलिए आप पार्ट नंबर ई को मार्क करेंगे और आगे चलेंगे। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, इन वन ऑफ हिज फेमस सोनेट्स, सोनेट ये 14 पंक्ति की एक पोयम होती है, उसको बोलते हैं, ओके। मिल्टन सेज दैट दे ऑल्सो डिजर्व who only stand and wait, they also serve who only stand and wait। यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द स्पीच ऑफ द लीडर वाज दैट द कंट्रीज
फ्यूचर वॉज ब्लिक। यहाँ पे बात किया गया द सम एंड सब्सटेंस, जो सारांश, जो लीडर की स्पीच का जो सारांश था ना, वह यह था कि कंट्रीज का फ्यूचर वो ब्लिक था, और इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, द मिनिस्टर रिडली गेव एश्योरेंस दैट द मैटर विल बी लुक्ड इनटू एज सुन एज पॉसिबल। अब यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है तो आगे भी पास्ट ही रहेगा, और विल का पास्ट फॉर्म क्या होना चाहिए था, वुड होना चाहिए था। अब जाके सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट हुआ, इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, डियर स्टूडेंट्स, द गाइड टोल्ड अस दैट वेयर द आइलैंड वाज एंड वेंट ऑन नैरेटिंग इट्स हिस्ट्री। यहाँ पे आपको दैट्स अलग से लगाने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ना, जैसे मैं एक सेंटेंस ले लूं कि सी सेड टू मी, कॉमा, वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, क्या है मार्क ऑफ इंटरोगेशन, उसके बाद क्या, इन्वर्टेड कमाज है। आप देख पा रहे होगे कि इन्वर्टेड कमाज के अंदर आपने कैसा सेंटेंस लिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया है। ओके, तो जब कभी भी हम इसको, इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि सी, और यहाँ पे इंटरोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, यानी कि सी आस्क्ड मी। अब अगर आप यहाँ पे, अब अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत इंटरोगेटिव वर्ड से हो तो इन्वर्टेड कामा के बदले इफ पब्लिक वेदर का प्रयोग नहीं करते, इंटरोगेटिव वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दैट का प्रयोग ना हो कि क्या होगा, वेयर का ही प्रयोग होगा, और वेयर के बाद आप क्या लिखोगे, यू लिखोगे, और यहाँ पे सब सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है ना। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी को किस में यहाँ पे चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव केस में, तो मी का क्या होगा, आई, यानी कि सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो होगा सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ओके, और यहाँ पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन को किस में चेंज करोगे, आप फुल स्टॉप में चेंज करोगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी और आपको इसीलिए पता लग गया होगा कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दैट का यूज़ क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए पार्ट नंबर बी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, श्याम सेड apologetically that I am not feeling well and so I cannot go with you today। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस, जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच को अब ना इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जा चुका है। किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जा चुका है। तो जब डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते टाइम पे उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। इसलिए यहाँ पे एम की जगह पे ना वॉज हो जाएगा कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, एंड सो यहाँ पे कैन की जगह पे क्या होना चाहिए था, कुड होना चाहिए था। अब मैं देख रहा हूँ कि सेंटेंसेस में दो एरर दिया गया है। अब दो एरर को तो हम चेंज कर नहीं सकते, इसीलिए हम ऐसे पार्ट को चेंज करेंगे जहाँ से हमारा सेंटेंस क्या हो जाए, एक ही पार्ट को चेंज करें और सारी चीज़ें सही हो जाए। इसलिए यहाँ पे अब दैट को काट के यहाँ पे दैट की जगह पे क्या यूज़ करोगे, कामा का यूज़ कर लोगे। क्यों कामा का यूज़ कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच भी स्पीच ही है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कामाज लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे दैट ना आके क्या आएगा, कॉमा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, द डक एक्सप्रेस्ड हिज विश टू सी हिज नेटिव लैंड अगेन बट देयर अपीयर्स नो स्कोप। बट देयर अपीयर्ड नो स्कोप, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा, देयर अपीयर्ड नो स्कोप। ओके, अब जाके क्या हुआ, ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, सामिम एक्सक्लेम विद डिलाइट दैट they have won the match by 6 wickets। यहाँ पे ना टेंस में चेंज होगा और इस प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे और
प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आप क्या यूज़ करोगे, हैड यूज़ करोगे, उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, इसीलिए यहाँ पे हैव की जगह पे क्या होगा, हैड होगा। अब जाके क्या हुआ, ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ, इसीलिए पार्ट नंबर सी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, द हर्मिट प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी इन माई मिशन। द hermit prayed that God might help me in my mission। यहाँ पे कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, they exclaimed with delight that it was a very beautiful picture and said that they have never seen such a beautiful picture before। यहाँ पे भी इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पे पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, इसीलिए that they had never seen such a beautiful picture before, इसीलिए पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, द कमांडर थॉट दैट द गेट्स शुड बी लॉक्ड एज इट इज 8 o'clock। एज इट इज 8 o'clock नहीं, एज इट वॉज 8 o'clock, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या होगा, वॉज होगा। ओके, इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, शी सेड दैट शी वुड नॉट टेल एनीथिंग अंटिल शी हैज हर्ड द फैक्ट्स। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है, आगे भी क्या हो रहेगा, पास्ट ही रहेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे हैज की जगह पे क्या होगा, हैड होगा। क्या होगा, हैड होगा। अब जाके क्या हुआ, ये सही हो गया पार्ट, और पार्ट नंबर किस में एरर था, तो पार्ट नंबर ना आपको सी में एरर मार्क करना था। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। He reminded me that he had often told me not to play with fire। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, और इसीलिए पास्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, इट वॉज 7 o'clock in the evening when the train steamed into station। यहाँ पे कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 48 है, द इश्यूज वर कम्प्लेक्स एंड स्पेशली द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव मेड देम ऑब्सक्योर। यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, पास्ट से हो रही है, तो आगे भी क्या होगा, पास्ट ही होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे हैव की जगह पे क्या होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था, इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या है, एरर है, और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैड मेड देम ऑब्सक्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, द रिपोर्ट सेड दैट द जज एक्यूटेड देम ऑफ ऑल द चार्जेस। द रिपोर्ट सेड दैट द जज हैड एक्यूटेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे हैड एक्यूटेड देम ऑफ ऑल द चार्जेस होना चाहिए था, इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट आज का आखिरी प्रश्न है 50 नंबर, लिखा हुआ, आई थॉट दैट ही वुड कम एंड गिव मी द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। ओके डियर स्टूडेंट, सेंटेंस आई थॉट दैट ही वुड कम एंड गिव मी द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। इस स्टेटमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ये एरर फ्री है स्टेटमेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज का नरेशन का टॉपिक हमने पढ़ लिया। नरेशन को बड़ा ही डिटेल तरीके से पढ़ा है, और जितने भी क्वेश्चंस को हमने पढ़ा है ये सारे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। ओके ये बुक है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जैसा कि मैं बहुत पहले से इसके बारे में डिस्कस करता आ रहा हूँ। ओके और मुझे उम्मीद है कि आप सभी सारे सेशंस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे। ओके और मैं यही आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ताकि हर उन एक निडी व्यक्ति तक जाए, हर एक निडी स्टूडेंट तक जाए जिसकी इंग्लिश बेहद ही कमज़ोर है और अपने इंग्लिश की वजह से ही हर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सफलता नहीं पा रहा, तो आप उसको भी मदद करेंगे। और हाँ, during this COVID-19 you must take care of yours as well as of your family members, so that they might be protected mode. So bye bye and take care.